नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, तो फ्लैट नोट के संग आज हमें क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। इसी बीच में गैस एफआईएस फिर से नेट सेलर बनते हुए देखने को मिले हैं। तो जी गैस पूरे महीना में जो उन्होंने बाइंग करी थी फेड के गैस डर से, उनकी सेलिंग अभी के टाइम कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। 2800 करोड़ के आसपास गैस आज हमें बड़ा बिकवाली देखने को मिला। बट उससे सरप्राइजिंग दोस्तों अगर आप देखें तो डीएस ने गैस आज इधर पे 3500 करोड़ के आसपास बाइंग करके ज़रूर दिखाई है। तो जी गैस मार्केट में पूरा जो अभी कारोबार है ये डीएस के फेवर में हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज डीएस अगर बाइंग नहीं करेंगे तो मार्केट में फिर से गैस एक फ्री फॉल कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। निफ्टी जब 15,200 के आसपास था, आपको अच्छे से पता है कि एफआईएस ने कितना माल बेचा था और डीएस ने कितना माल एब्जॉर्ब किया था। तो फिर से गैस अगर वही रणनीति अगर एफआईएस अपनाते हैं तो डीएस पे गैस बहुत ज़्यादा निर्भर पूरा बाजार हो जाएगा। की बात की जाए, अमेरिकन बाजार को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल अभी के टाइम हो चुका है। बिकॉज पूरा यूएस के मार्केट की वजह से गैस हमारे मार्केट में इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल चुका है। तो जी गैस यूएस का मार्केट वन डे के चार्ट में कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो चुका है। वीकली चार्ट में भी गैस कंप्लीटली ओवरसोल्ड की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स कोई भी इंडेक्स जब बहुत ओवरसोल्ड होता है तो बीच बीच में गैस हमें उछाल देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम अगर आप देखें 300 पॉइंट की उछाल देखने को मिल चुकी है। कैसा रहेगा दिन, ये तो गैस कल का दिन ही पता चलेगा। बट यस, जो गैस अभी के टाइम वायदा बाजारी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, इसमें निफ्टी 17,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को बार बार सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी 17,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें गैस अभी के टाइम जो वीबियर्स हैं वो बहुत ही हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी में अगर फॉल होती भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज अगर आप मार्केट में लाल में निवेश करेंगे तो ही हरे का मज़ा मिलेगा। तो हर एक डिप में गैस अच्छी कंपनी को धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक लेकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो गैस अगर आप देखें बजाज फाइनेंस में टारगेट से अपग्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं वेरियस आर्टिकल में। गैस अभी के टाइम अगर आप देखें 14 आवर्स अगो 9 आवर्स अगो बहुत ज़्यादा गैस अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल एनालिस्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बजाज फाइनेंस ने इधर पे कप एंड हैंडल का टेक्निकल फॉर्मेशन हमें दिखाया, जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में अगर मार्केट में थोड़ी सी उछाल देखने को मिली और बैंक एनबीएफसी में फिर से तेजी का माहौल लौटा तो गैस बजाज फाइनेंस यहाँ से एक रॉकेट की उड़ान भी कर सकता है। अगर आप देखें कप एंड हैंडल पैटर्न का जो चार्ट पैटर्न है 2 दिन पहले का चार्ट पैटर्न हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ पे गैस कभी भी इस तरह का फॉर्मेशन होता है। ये कप हो गया और इसका हैंडल हमें देखने को मिलता है। तो एक्जैक्टली गैस उसके बाद हमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट की कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसके पहले गैस बैंक एनबीएफसी में नेगेटिव सेंटीमेंट था। बट यस, पिछले कुछ समय से गैस बजाज फाइनेंस में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें होते हुए देखने को नहीं मिल रही। बजाज फाइनेंस की बात की जाए 7500 के बाद गैस 250 पॉइंट के आसपास ही फॉल देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये पैटर्न हिट होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका बजाज फाइनेंस में और भी रॉकेट की उड़ान हो सकती है। तो नहीं पता गैस ये पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है, उनको मैं समझा दूँ। मैं ज़रूर गैस इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैप कप एंड हैंडल पैटर्न को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो अच्छे खासे पैसे बनने की क्षमता हो जाती है। जितना गैस इनकी बॉडी है उतना ही हमें एक रॉकेट कुरान देखने को मिल सकती है। तो एक्जैक्टली गैस टेक्निकल चार्ट पैटर्न में जो अभी के टाइम फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये गैस तेज़ी का संकेत दे रहा है। इस गैस ये बाजार है, मार्केट में को पता है कि 100% टेक्निकल इंडिकेटर कभी कामयाब नहीं होता। यस, हम लोग गैस उससे अनुमान लगाते हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो कहाँ पे जा सकता है। तो एनीवेज गैस अभी तक बजाज फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। वरना मार्केट में जो 1000 पॉइंट के आसपास बिकवाली का दबाव देखने को मिला, ये गैस लुढ़क के 6500 के आसपास भी जा सकता था। तब कोर्स गैस Q2 के नंबर्स के पहले इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है। ये महीना जो भी होगा ऑफकोर्स वो तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला महीना जो होने वाला है Q2, उसमें गैस आप एक्टिव रहिएगा। बिकॉज Q2 के नंबर्स में गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में डिसाइडिंग फेस हमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्टॉक में शायद ब्रेकडाउन की कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिले और बहुत सारे स्टॉक्स में शायद ब्रेकआउट की कंडीशन में देखने को मिले। तो जो कंपनी गैस इस क्वार्टर में मार्केट को डिसअपॉइंट करेगी उनको पिटाई होगी। लेकिन जो कंपनी गैस मार्केट के अनुमान को ठीक ठाक शो करेगी उसमें तेज़ी का माहौल हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके हर एक 300-400 पॉइंट के फॉल पे बजाज फाइनेंस को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं 5000 का लेवल का, वो कब आएगा नहीं आएगा किसी को पता नहीं। बट बजाज फाइनेंस की बात कीजिए, एक बहुत बड़ा जेम स्टॉक है, बहुत बार कवर करता हूँ। रीज़न साफ बिकॉज आपके पैसे इन सब कंपनी में ज़रूर लगे होने चाहिए। ICICI बैंक की बात की जाए डरना मना है और हर एक गिरावट में गैस ICICI बैंक को भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिस रफ्तार से गैस कंपनी का शेयर प्राइस भागा है पिछले 6-8 महीना से, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर है, बिकॉज हमने इसके पहले भी गैस ICICI बैंक को लेके आपको बहुत बार पॉजिटिव कमेंट्री दी थी, बताया था कि कंपनी का शेयर प्राइस कम से कम इधर से भी 1000-1100 के आसपास लेवल डिजर्व करता है।
बोलिए छोटा हो या फिर बड़ा, तो ऑफकोर्स गैस बैंकिंग स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो छोटे मोटे बैंक से बचें और जो देश के टॉप 3 टॉप 4 बैंक से उनमें पैसा लगाएं। आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हमेशा का ऐसे स्टॉक लाइफ टाइम हाई नहीं लगाएगा। बीच बीच में हमें एक क्रैकडाउन भी देखने को मिलेगा। तो निचले लेवल पे गैस 830 के आसपास मिलता है और बहुत ही गुड केस में 800 के आसपास मिलता है। तो ये और चोला फाइनेंस गैस बैंक NBFC में बिलो 1000 एक बहुत ही शानदार बेट हो सकते हैं। पेंट की बात की जाए, बहुत ही मजबूत स्टॉक हमें देखने को मिलता है और जो वर्ल्ड में जो क्रूड के प्राइस में नरमी हमें देखने को मिल रही है, इस शेयर में गर्मी का माहौल हो सकता है। तो जी गैस अगर क्रूड थोड़ा सा नरम होगा तो इस शेयर में भी गैस थोड़ी सी गर्मी हो सकती है। पहले भी गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इसको टाइमिंग ना करें। एशियन पेंट गैस एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में हमेशा रिवॉर्डिंग हुई है। बीच में तो गैस जब स्टॉक 2600 के आसपास था, बहुत लोग गैस 2000 के आसपास वेट कर रहे थे और ये वेट करते ही रह जाएंगे, बिकॉज मार्केट में कोई कोई जो क्वालिटी स्टॉक होती है उसमें हमेशा बाइंग होते हुए देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स गैस एक इंडेक्स का स्टॉक है। 2010 की बात की जाए 200 का स्टॉक था, 12 साल में गैस इसने पैसे मल्टीफुल टाइम्स करके दिए हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे सर बर्जर पेंट भी तो बहुत अच्छी कंपनी, नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, वो क्यों नहीं भाग रहे हैं। तो गैस उसका भी समय आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा निफ्टी 50 में वो नहीं है, वो इंडेक्स का स्टॉक नहीं है। तो इंडेक्स का स्टॉक गैस पेंट में सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट दिखाई पड़ता है और जिसकी वजह से गैस बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसमें पैसिवली पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये और बर्जर पेंट दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी अवॉइड करें और 3250 के आसपास आता है तो थोड़ी थोड़ी गैस बाइंग आप कर सकते हैं। IRCTC की बात की जाए, लॉजिस्टिक स्टॉक में गैस अभी के टाइम एक तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस IRCTC भी इसका एक बेनिफिशियरी हो सकता है। इनके CMD का इस मैंने आज इंटरव्यू देखा, मिसेस रजनी हसीजा, उन्होंने गैस बताया कि आने वाले कल में जो एक फेस्टिव सीजन कंटिन्यू हुए हैं जिसमें गैस कंपनी एक बहुत ही अच्छा प्लॉटिंग कर रही है, जहाँ पे गैस ये कंपनी आने वाले कल में टूरिज्म को बहुत ही प्रमोट कर सकती है। इस कंपनी में कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती। यस, बीच में गैस कभी कभी मिसमैनेजमेंट के केस हमें देखने को मिलती है, जिसके वजह से स्टॉक काफ़ी पिट जाता है। बट यस, अगर आप ग्रोथ देखें और कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखें, आपको समझ में आएगा कि दूसरे PSU से गैस ये कंपनी बहुत ही कम डिविडेंड बांटती है और ग्रोथ में ये पूरा पार्टिसिपेट करती है। तब के पास ये कंपनी है, एकदम होल्ड करे, बेचने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम गैस Q2 के नंबर्स के पहले तो मैं आपको बेचने की सलाह नहीं दूंगा। गैस निचले लेवल में मिलता है या फिर CMP में आप चाहें तो धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, अगर आपको PSU से कोई खतरा महसूस नहीं होता है तो। लाइट की बात की जाए, फेविकॉल का जोर है गैस कहाँ टूटने वाला है और पिछले कुछ समय से पिडलाइट ने भी मार्केट को सुपर आउट परफॉर्म किया और गैस ये सब स्टॉक जब ऑल टाइम हाई हिट करते हैं तो बहुत ही कम संभावना होती है कि फिर से इसमें गिरावट हो जाए। ये हो गए बजाज फाइनेंस, हो गए एशियन पेंट, हो गए, ये सब गैस फंड हाउसेस के बहुत ही टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। तब कोर्स लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन थे, बट मैं बोलूँगा गैस कि इस लेवल पे निवेश करना सही नहीं है। आपके पास एक कंपनी है, तब कोर्स होल्ड करे। बीच में तो गैस स्टॉक गिर के 2200-2100 के आसपास भी आया था और फिर से भाग के ऑल टाइम हाई पे हिट कर चुका है। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, बेचने की एकदम आवश्यकता नहीं, बट फ्रेश बाइंग 200 अभी के टाइम में अवॉइड करें, कम से कम Q2 के नंबर्स तक। और रही बात दूसरे जो कंपनी अभी के टाइम आपको अच्छा ऑफर दे रहे हैं, उस पर आप निवेश कर सकते हो। बेवरेज की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस आज हम इंटरडे में 5-6% के आसपास फॉल देखने को मिली। कल भी गैस VBL में 7% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिला था। तो ऑफकोर्स गैस कोई भी स्टॉक इतना भागेगा तो उसमें तो पिटाई होना लाजमी सी बात है। इस पिटाई से गैस घबराने की आवश्यकता नहीं है। फॉरवर्ड अगर आप 5 ईयर्स देखें तभी भी गैस मुझे इनके जो प्राइस शोल्डिंग है बहुत रीजनेबल दिखाई पड़ते हैं। मोनोपोली होने के साथ गैस 52 के PE पे कोई बहुत बड़ा PE नहीं है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें 2 साल भी गैस नहीं हुए और कंपनी 4x हो चुकी है। तो कम से कम गैस 20-25-30% गिरती भी है, तो ये कंपनी हकदार भी है। मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर नंबर्स थोड़े से वीक आते हैं और इनके जो ऑफ सीजन होने वाले हैं जिसमें गैस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, बट यस ध्यान रखिएगा कि हम लोग को क्वार्टरली उसमें ऑब्जर्व नहीं करना है। ईयरली दिसंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर कैसे हो रहा है वो ऑब्जर्व करना है। तो अगर उसमें कंपनी फिट बैठती है और नंबर्स उस लाइन आते हैं तो फिर से रिकॉर्ड तोड़ हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। बट यस, पिछले कुछ समय से गैस जो बिकवाली नहीं तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है उसमें गैस निचले भाव मिलते हैं। तो हर एक 50 पॉइंट के फॉल पे धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। इसकी बात की जाए तो गैस AC मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी कंपनीज है जो एक साल लो पे आ गई है। वर्लपूल सहित गैस वोल्टास की बात की जाए, टाटा का मल्टीबैगर स्टॉक हुआ करता है। ऑफकोर्स गैस इसमें भी है पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और आज से कारोबार की बात की जाए 2.5% अप है। गैस जैसे मैंने कप एंड हैंडल के बारे में आपको थोड़ा सा थ्योरी दिया, यहाँ पे गैस जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये हमें डिक्सन की तरह इसमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस अगर आप देखें कंपनी ने एक मेजर जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके निचले लेवल पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑफकोर्स गैस इनके जो नंबर्स हैं ऑफकोर्स मार्केट को उतने अच्छे नहीं लगे और गैस इनका जो पीक सीजन होता है इनके वर्लपूल के, ब्लू स्टार के,
उसमें कैसे तो समय कोविड था, दूसरे की बात की जाए गैस पूरा जो गर्मी का सीजन गया है, बहुत ही कॉमोडिटी के प्राइस हाई हो गए हैं, तो 2 साल गैस इनके और वर्लपूल के पूरे वेस्ट होते हुए देखने को मिलता है। बट यस, आने वाले समय में गैस अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कंपनी आराम से बाउंस बैक कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी तो पैनिक ना करें और वेट एंड वॉच करें। मेरा ऐसा मानना है कि 900 के लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में कैसे लुढ़क के 830 के आसपास और 800 के आसपास खराब केस में जा सकता है। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है, बट येस स्मॉल कैप से गैस कंपनी अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रही। साफ साफ गैस मैंने बताया है, जब तक Q2 के नंबर्स ओवर नहीं हो जाते हैं तब तक शायद मैं इसमें बहुत बड़ी उछाल उम्मीद नहीं कर रहा। भी साफ है, क्या हमें पता नहीं है कि Q1 के नंबर्स वीक थे बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंट्री, और Q2 के नंबर्स भी गैस वैसे ही वीकनेस का सबक दे रहे हैं। कंपनी की बात की जाए, शानदार कंपनी और शानदार फंडामेंटल के संग एक बहुत ही अच्छा सेफ बेट बन जाता है। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट वीक रहेगा तो स्मॉल कैप गैस आधा भी क्या 60-70% भी डाउन हो सकता है। बट येस, हम लोग गैस हमेशा एक बना बाइंग नहीं करते हैं, स्टैगर्ड वे बाइंग करते हैं, धीरे धीरे एक्मुलेट करते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है अमीर बनने के लिए। कंपनी आज गैस बहुत छोटी है, ओनली 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बस देख लीजिएगा। आने वाले 5 ईयर्स 10 ईयर्स में कैसी कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, और तब जो लोग आज बेच रहे हैं कल पछताएंगे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप का जितना देखने में लुभावना लगता है, होल्ड करना उतना ही मुश्किल होता है। कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि 2 साल कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आप हताश होकर बेच देंगे, और उसके बाद इस कंपनी जब भागना शुरू करेगी तो आप हाय तौबा करेंगे। तो ये सब कंपनी फंडामेंटली अच्छी अभी नहीं चल रही है। बैलेंस शीट देखिए, कंपनी में दम है, तो आने वाले कल में गैस एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगा, चाहे वो 1 साल के बाद ही लगाए। तो ये सब कंपनी गैस एकदम आग लगा देगी। गैस में कमेंट्री रिलैक्सो फुटवेयर्स को लेके होगी। ऑफकोर्स एक फेस्टिव सीजन का माहौल देखने को मिल रहा है। मैंने भी गैस कुछ शॉपिंग करी तो वहाँ पे गैस मैंने देखा कि रिलैक्सो के अच्छे खासे जो चप्पलें हैं वो अवेलेबल हमें देखने को मिल रहे थे। तो गैस आप रिलैक्सो से बहुत परेशान हैं तो एक बार गैस मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि आप जाकर थोड़ा सा नाइकी का जो चार्ट है जो कि US बाज़ार में लिस्टेड है उसको देखिएगा, तब को समझ में आ जाएगा इसकी नाइकी जो सबसे बड़ा फुटवेयर इंडस्ट्री में बाप है गैस, लीडर है, उसका पूरा खटिया खड़ा हो चुका है, 1 साल के लो पे आ चुका है। तब को उसका रिलैक्सो में भी मार्जिन का जो इशू है ये पूरा विजिबल दिखाई दिया था। ऐसा मानना है इसकी जितने भी अच्छी कंपनी है, चाहे मेट्रो ब्रांड्स की बात की जाए, कैंपस की बात की जाए, फुटवेयर्स में रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए, इनके मार्जिन गैस आज खराब हैं, आने वाले कल में ज़रूर रिकवर होंगे बिकॉज ग्लोबली गैस जो रेजिन के प्राइस है कम हो रहे हैं, रबर के प्राइस है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक बार गैस मार्केट को थोड़ा समझ में आ जाए कि मार्जिन का इशू अब नहीं रहा है, तब कोर्स इसमें एक बाउंस बैक भी हमें देखने को मिल सकता है। आपके पास ये कंपनी एकदम होल्ड करें, डरने वाली बात नहीं है। 5 ईयर्स होल्ड करेंगे तभी समझ में आएगा ये कंपनी कैसी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होने के बावजूद भी 30% डाउन है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फॉरवर्ड 5 ईयर्स के लिए प्लान करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स की बात की जाए तो देखिए गैस डेली के डेली ये 52 वीक लो पे हमें देखने को मिल रहा है, और डेली के डेली गैस हमें 1 साल लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। कंपनी खराब नहीं, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, फ्रेश एंट्री गैस अभी के टाइम मुझे लगता है कि MOS के लेवल पे आ चुके हैं, इसको लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मैं बहुत बड़ी गिरावट गैस इस लेवल से विटनेस नहीं कर रहा हूँ जो मुझे लगता नहीं था कि 150 का लेवल इतने जल्दी टूटेगा, पर टूट रहे हैं। तो मार्केट का सुप्रीम है, और आने वाले कल में कैसे रुड़ा कि 120 अगर 25 के आसपास आता है तो ऑफकोर्स गैस इसमें और भी होल्डिंग में बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। KT की बात की जाए, शानदार कंपनी है, बट इस लेवल पे गैस थोड़ा सा एग्रेसिव मत होइएगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लुभाए और कभी कभी भाग के फिर नीचे गिर जाए। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक गैस IT का जो इंडेक्स है वो डाउन ट्रेंड में है तब तक ऐसे इसमें बहुत बड़ी उछाल में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तभी है तो गैस हमारे लिए बोनस पॉइंट है 300 के आसपास हमने इसको एक्यूमुलेट किया था, अभी भी गैस होल्डिंग कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म तक गैस हम लोग उसको होल्ड करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से गैस जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी मजबूत है, और जो गैस यूरोपियन मार्केट में उन्होंने एक्वेशन किया था टेक्निका कंपनी को, इसके लिए गैस कंपनी का जो शेयर है काफ़ी आग बबूला हो चुका। बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा अवॉइड करें, और निचले भाव पे गैस मिलता है थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और बहुत ही बेस्ट बाइंग केस में गैस अगर 570 के आसपास मिलता है जो कि आने का कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे गैस एक्यूमुलेशन आपको बढ़ जानी चाहिए। इनकी बात की जाए तो गैस बीच में बहुत ही भागता हुआ स्टॉक हमें देखने को मिला था, और कैसे स्टॉक 7 रुपये 10 रुपये से सीधा 60 रुपये के आसपास गया था। बट पिछले कुछ समय से गैस मार्केट में वीकनेस की वजह से ये फिर से एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। रेंज की बात की जाए तो वही गैस 30-32 से वही 40-45 के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ट्राइडेंट की बात की जाए, ऑफकोर्स कंपनी बड़ी है, बट प्राइस की बात की जाए वो पेनी के लगभग हमें दिखाई पड़ता है। बट मेरे हिसाब से कैसे आपके पास एक कंपनी है तो लॉस में ना बेचें, कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दी है, तो मुझे लगता है कि इसकी 32 का लेवल एक्यूमुलेशन करने का सही लेवल हो सकता है। फाइनेंस की बात की जाए, आज गैस अचानक से 6% के आसपास उछाल देखने को मिला बिकॉज कैसे कंपनी है लुलु इंटरनेशनल जो कि दुबई बेस्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, उनके संग इस कंपनी का आज हमें MOU साइन होता हुआ देखने को मिला, और ये रीजन है कि मुथूट फाइनेंस में आज हमें 6% के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। इस कंपनी खराब नहीं है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और गैस समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। गोल्ड लोन की कैसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, खासकर बैंक ही गोल्ड लोन दे रहे हैं। बट सबसे पुरानी और दिग्गज कंपनी की बात की जाए तो हमेशा का सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। बट टॉप लाइन ये कैसा इस बार पेश कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल
लाइक गोल्ड प्राइस फॉल, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो गैस इस क्वार्टर में मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस है जो कि 15% के आसपास 12% के आसपास थी, वो कंटिन्यू रहे आने वाले कल में। गैस मैनेजमेंट क्लियर करें उनको अपने बिजनेस में कितना भरोसा आने वाले कल में। अगर गोल्ड बिजनेस में उनका दम दिखाई नहीं पड़ता है तो क्या माइक्रो फाइनेंस में डाई मारेंगे। एक प्लस पॉइंट इधर पे ये है कि आरबीआई की तरफ से इनको 150 ब्रांचेस ओपन करने का एक मौका तो मिला है, बट कंपनी उसको कैसे यूज़ कर रही है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ही करीब से गैस इनके जो मैनेजमेंट है इस पर एक कमेंट्री क्या देते हैं उसको मैं फोकस कर रहा हूँ। कैसे जैसा ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो यही का छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरे फट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।